चलिए दोस्तों देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर डायपोल मोमेंट कंसेप्ट। दोस्तों डायपोल मोमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये बात करते हैं व्हाट इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट है क्या? सो डायपोल मोमेंट का मतलब है पोलैरिटी ऑफ एनी बॉन्ड और मॉलिक्यूल, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट। अगर हमें पोलैरिटी को, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर मैग्नीट्यूड उसका देखना है हमें, ठीक है, तो अगर हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पोलैरिटी कितना है, कितना बॉन्ड पोलर है, तो वो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डीएम, दैट इज डायपोल मोमेंट, और उसका सिंबल है दोस्तों म्यू। जैसे कि आप देख सकते हो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, डायपोल मोमेंट होता है म्यू। अब यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपके सामने पीडीएफ है, आपके स्क्रीन के सामने एक प्लस क्यू है चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच में दोस्तों डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी है। तो डायपोल मोमेंट अगर फाइंड करना है, देखो मैंने यहाँ पे एरो लगाया है म्यू के ऊपर, उसका सिंपली मतलब यही है कि ये डायरेक्शनल है। डायपोल मोमेंट ऑलवेज डायरेक्शनल होता है। क्यू का मतलब क्या है, कम ऑन, क्यू क्या है दोस्तों? क्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डी है डिस्टेंस, है ना, दोनों के बीच में जो दूरियां बनी हुई है, डिस्टेंस। डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस दैट इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड दैट इज वैल्यू एंड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा इसका। Direction of dipole moment is represented by an arrow pointing from electropositive to electronegative element. इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है उसके तरफ हमें एरो यहाँ पे शो करना है, ठीक है, तो वो हमारा डायरेक्शन हो गया। और हम ऐसा भी कर सकते हैं, सेंट्रल एटम से लोन पेयर जिसके पास है, लोन पेयर कंटेनिंग एटम, उसके तरफ अगर हम एरो शो करें तो ये ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमें याद रखना है, एरो कहाँ से कहाँ तक शो होगा ये भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये डायपोल मोमेंट के अंदर। आई होप जो बातें मैं कर रहा हूँ आपको पूरी बातें सब समझ आ रही होगी। चलिए अब देखते हैं यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। दोस्तों डायपोल मोमेंट जो है उसका यूनिट है डी बाय, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डी बाय यूनिट होता है म्यू का। 1 डी बाय इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इनटू सेंटीमीटर। अगर उसको हमें प्योर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है यूनिट में, तो क्या करेंगे हम दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें 1D इज इक्वल टू 3.33 10⁻⁻30 सेंटीमीटर में हम ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डायपोल मोमेंट नेक्स्ट। सो फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सबसे पहले डायटोमिक के अंदर सबसे पहला केस है होमो एटॉमिक, मेड अप ऑफ सेम एटम। होमो का मतलब होता है सेम एटम्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डेल्टा EN मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि यहाँ पे अगर H लूंगा तो दोनों का नेगेटिविटी 2.1 तो डिफरेंस यहाँ पे है ही नहीं, डिफरेंस 0 है। चार्ज भी यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि चार्ज डेवलप होगा नहीं, दोनों का चार्ज सेम है इसलिए, तो डायपोल मोमेंट दोस्तों 0 हो जाएगा। सो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो गया, जैसे कि N2 O2 H2 F2 Cl2 वगैरह। फॉर हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल मतलब दो डिफरेंट एटम्स होंगे तो ऑब्वियसली उनका डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 नहीं होगा, Q 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पोल क्रिएट हो जाएगा, और उसके लिए डायपोल मोमेंट जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोस्तों यहाँ पे H और F का डिफरेंस अगर आप फाइंड करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो 1.9 निकल के आएगा। ऐसे ही धीरे धीरे डिसेंडिंग ऑर्डर में डायपोल जो मोमेंट है वो डिक्रीज भी होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस भी डिक्रीज होगा। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट इट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द डायपोल प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। से फॉर एग्जांपल फॉर BCl3 आप देख सकते हो यहाँ पे ये μ1 μ2 μ3 इन सब का समेशन करेंगे तो फाइनल हमारे लिए डायपोल मोमेंट इस पूरे स्ट्रक्चर का निकल के आ जाएगा। इफ अ मॉलिक्यूल सराउंडिंग एटम्स आर सेम एंड सेंट्रल एटम डू नॉट कंटेन एनी लोन पेयर, अगर सेंट्रल के पास कोई लोन पेयर नहीं है और आसपास जो एटम है वो सेम है, then dipole moment of that molecule is always 0, like methane BF3 BeCl2। देखो मीथेन में कार्बन के पास लोन पेयर, इसमें बोरोन के पास, बेरिलियम के पास, फॉस्फोरस के पास, सल्फर के पास लोन पेयर, यहाँ पे SF6 है, यहाँ पे सल्फर के पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए इनका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इफ इन अ मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम कंटेन मोर देन 1 लोन पेयर, अगर सेंटर के पास एक से ज़्यादा लोन पेयर है, ओके, देन द DM ऑफ मॉलिक्यूल मे और मे नॉट बी इक्वल टू 0। 0 हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, देखो, है ना,
क्योंकि सब एटम्स यहाँ पे सेम है, तो इसका म्यू 0 है, इसका भी म्यू 0 है। चलिए इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कुछ। सबसे पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पे, अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल मे हैव पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब एज अ होल मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर कोई चार्ज डिस्पर्स नहीं है, मतलब वो जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है, बट उसके कुछ कुछ बॉन्ड्स जो होंगे अंदर, अलग अलग बॉन्ड्स जो डिफरेंट बॉन्ड्स होंगे वो पोलर हो सकते हैं। जैसे BF3 में BF बॉन्ड है, CCl4 में CCl बॉन्ड है, SiCl4 में यहाँ पे हम बोल सकते हैं, उसके बाद CH4, CH2, CO2, PCl5, SiH4, इनमें ये जो बॉन्ड्स हैं आप देख सकते हो यहाँ पे ये पोलर हैं, ठीक है। दो द कंपाउंड इज नॉन पोलर। अब पोलर मॉलिक्यूल में है नॉन पोलर बॉन्ड, पोलर मॉलिक्यूल होगा बट उसके अंदर नॉन पोलर बॉन्ड भी हो सकता है, लाइक PH3, ठीक है। PH3 एज अ होल पोलर है बट PH बॉन्ड पोलर नहीं है, ठीक है, क्योंकि H जो है उसके इलेक्ट्रॉन P से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होंगे P पे, क्योंकि P का नेगेटिविटी थोड़ा बहुत ज़्यादा है। वैसे P और H का नेगेटिविटी अप्रोक्स सेम है, बट फिर भी यहाँ पे फॉस्फोरस के पास लोन पेयर होने की वजह से सब हाइड्रोजन के जो कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन है वो P से अट्रैक्टेड होंगे, है ना। ऐसे ही NF3 में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाइवर्ट हो जाएंगे अलग अलग डायरेक्शन में। डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर is 1.85 d by which is resultant mu, that is dipole moment of 2 OH bond। दो OH bond की वजह से डायपोल क्रिएट होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का नेगेटिविटी हमें पता है सल्फर से ज़्यादा है, इसीलिए H2S जो है उसका ज़्यादा होगा H2O का ज़्यादा होगा H2S से। एंगुलर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है ग्रेटर डायपोल मोमेंट, जिसका एंगुलर स्ट्रक्चर है उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। चलिए बाकी ये सब स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। CCl4 मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है ना, डिफरेंट डायरेक्शन है तो म्यू 0 हो गया। फिर धीरे धीरे यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा बट ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसका म्यू कुछ होगा 1.02 d बाई, इसमें भी ऐसा ही है 1.55, और लास्ट यहाँ पे CH3Cl में 1.93। तो ये ऑर्डर हमें याद। चलिए दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, सबसे पहला टू डिटरमाइन द पोलैरिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो म्यू 0 है तो समझ लो कंपाउंड कैसा है, नॉन पोलर। कंपाउंड कैसा है, नॉन पोलर एंड सिमेट्रिकल, जैसे कि CO2 है, BF3, CCl4, CH4, BF2, ये सब कैसे हैं, नॉन पोलर हैं, सिमेट्रिकल है। म्यू नॉट 0 कंपाउंड विल बी पोलर एंड अनसिमेट्रिकल। म्यू 0 नहीं है मतलब अनसिमेट्रिकल है, पोलर है मतलब H और O पोल्स क्रिएट होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पोल होंगे इन सब के अंदर। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे समझा दिए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आप देख सकते हो, यहाँ पे BF3 देख सकते हो, CCl4, CH4, ये सब जो कंपाउंड लिखे हैं यहाँ पे, BF2, इसमें म्यू 0 है, ठीक है, मतलब नॉन पोलर है। ये नॉन पोलर होगा और कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। चलिए याद रखेंगे। म्यू नॉट 0, यहाँ पे म्यू 0 नहीं है, देखो तो ये कंपाउंड कैसे हैं, कमॉन ये कंपाउंड कैसे, क्या लिखा है हमने, म्यू नॉट 0 मतलब पोलर है और अनसिमेट्रिकल है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिस का मतलब होता है दोस्तों सेम साइड, और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड। तो सिस और ट्रांस को अलग करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं कंसेप्ट को। इफ टू ग्रुप्स हैव सेम इंडक्टिव इफेक्ट देन सिस आइसोमर विल हैव ग्रेटर डायपोल मोमेंट। देखो यहाँ पे दोनों सेम साइड है तो म्यू नॉट 0, और यहाँ पे अपोजिट है तो डायपोल इसका यहाँ पे डिस्पर्स हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ट्रांस का डायपोल मोमेंट जो है 0 है, इसका 0 नहीं है। चलो दोस्तों, इफ टू ग्रुप्स हैव अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट समझाने के लिए बेस्ट एग्जांपल है CH3Cl। Cl के पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा मतलब ये विड्रॉइंग ग्रुप हुआ और ये डोनेटिंग ग्रुप हुआ। विड्रॉइंग ग्रुप के इफेक्ट को दोस्तों हम बोलते हैं -I, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और डोनेटिंग ग्रुप के इफेक्ट को हम बोलते हैं +I। यहाँ पे कुछ मैंने ग्रुप लिस्ट किए हैं, -I और +I। -I मतलब अगेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और +I का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए तो क्या लिखा है यहाँ पे देखते हैं। इफ टू ग्रुप्स हैव अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे यहाँ पे Cl का -I है और CH3 का +I है, ठीक है, अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट, देन ट्रांस आइसोमर विल हैव ग्रेटर डायपोल मोमेंट। ये ट्रांस हो गया ना, अपोजिट है तो, है ना, और यहाँ पे -I +I, अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट बट सेम साइड है तो ये सिस हो गया, तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू लोकेट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप इन एरोमेटिक कंपाउंड। बॉन्ड एंगल जितना कम उतना म्यू ज्यादा। आप देखो पैरा, देखो यहाँ से बाइसेक्ट करो तो सिमेट्रिकल है ये, यस, तो म्यू 0 180 एंगल। मेटा जो है उसका एंगल जो होता है, ठीक है, वो है 120, और इसका ऑर्थो का एंगल होता है 60। 1 और 4 पे अगर ग्रुप है तो उसको पैरा बोलते हैं, 1 और 3 पे है तो मेटा बोलते हैं, 1 और 2 पे है तो ऑर्थो बोलते हैं। जितना, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बॉन्ड एंगल कम, अगेन बॉन्ड एंगल कम, अगेन बॉन्ड एंगल कम, उतना म्यू ज्यादा। टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, फॉर्मूला हो गया एक्सपेरिमेंटल म्यू थ्योरेटिकल म्यू इनटू 100। इज दैट क्लियर। बेंजीन क्या होता है मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बता दिया है आपको।
देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, कैलकुलेट द म्यू ऑफ HCl, डिस्टेंस इज गिवन, d दिया हुआ है दोस्तों, इनटू चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज का मतलब हम क्या करेंगे, E समझ लेंगे या Q समझ लेंगे, इज इक्वल टू म्यू। तो Q भी है D भी है, म्यू फाइंड हो जाएगा ना फाइंड। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइंड हो जाएगा म्यू। देखो बड़ा सिंपल है। एंड कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा दोस्तों, क्या था फॉर्मूला, देखो एक्सपेरिमेंटल म्यू अपॉन थियोरेटिकल म्यू। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अच्छे से फोकस करो आप लोग, यहाँ पे हमने जो फाइंड किया वो यहाँ पे हमने लिख दिया है, वो हो गया थियोरेटिकल, और एक्सपेरिमेंटल जो है वो म्यू ऑलरेडी यहाँ पे लिख के दिया है। देखो एक्सपेरिमेंटल ऊपर लिखना है और नीचे लिखा तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फाइंड हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं हमें बेटा। कौन से पॉइंट के HF, HCl, HBr, HI ये डायपोल मोमेंट का ऑर्डर है। ऐसे ही CHF3, CHCl3, CHBr3, CHI3, NH3, NCl3, NF3, NH3, PH3, आगे हमने कंसेप्ट पढ़े उससे ऑर्डर निकाले हैं दोस्तों। उसके बाद कुछ MCQs हैं जो लिस्ट किए मैंने यहाँ पे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड भी है और नॉन पोलर बॉन्ड एक ही स्ट्रक्चर में है। ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा दिया है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। तो दोस्तों ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है, ऐसा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि O बॉन्ड जो है नॉन पोलर है, OH बॉन्ड पोलर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज नो नेट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट नेट यहाँ पे नहीं है बिकॉज क्योंकि रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है CCl4 का, इसलिए। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। समझ नहीं आ रहा दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, आई विल ट्राई टू अटेंड योर क्वेरीज, दैट इज फॉर श्योर। और लेक्चर को दोस्तों लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है लेक्चर को देख के, और आपके फ्रेंड्स तक आपको पहुंचाना है। ऐसे ही कंसेप्ट्स हम हमारे चैनल पर डालते रहेंगे। आपको क्वेरी है तो आप डालते रहिए कमेंट बॉक्स में, हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम जब भी टाइम मिलता है आपकी क्वेरीज अटेंड करेंगे और उस पर भी वीडियो बना सकते हैं। अगर आपका क्वेरी कुछ ऐसा कोई टॉपिक है पर्टिकुलर तो आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, और इधर कोई क्वेरी है तो मैं जल्दी से आपको कॉन्टैक्ट करके समझा दूंगा या फिर कॉमेंट बॉक्स में मैं लिख दूंगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल फाइंड करना है हमें यहाँ पे। तो जो 1 है, सेकेंड स्ट्रक्चर है, और 4th स्ट्रक्चर जो है दोस्तों वो यहाँ पे नॉन पोलर हो गया, ठीक है। देखो उसके पास लोन पेयर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। देखो मिनिमम एंगल हाईएस्ट डायपोल मोमेंट अभी हमने पढ़ा था। बोथ CO2 and H2O contain polar covalent bond, but CO2 is non-polar while H2O is polar. क्योंकि CO2 लीनियर है, अभी हमने ड्रॉ किया था, इफ यू रिमेंबर ऐसे ड्रॉ किया था हमने, CO2 लीनियर है, और H2O अभी हमने पढ़ा था बेंट होता है, इफ यू रिमेंबर आगे हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए। कमेंट जरूर करना है, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी वीडियो आपको चाहिए मुझे आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा। थैंक यू सो मच for watching this lecture. Thank you.